धागे को पकड़ते कैसे। सबसे पहले हम इस टाइप से पहले मुंह में लिया धागा, तो उसके बाद इसको 1 2 मेरा छूट गया, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 बन लेने के बाद हम इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ये लूज छोड़ेंगे तो धागा चलेगा ही नहीं हमारा, इसलिए हम इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमारा स्पेस इतना होना चाहिए और ये हमारा स्पेस इतना होना चाहिए, इतना ही है। इस तरीके से हम धागे को पकड़ना है, उसके बाद इस तरीके से हमको चलाना है। एक बार समझ में आया, दोबारा इस तरीके से हमने पहले पकड़ा, दोबारा पकड़ा, पहले इस तरीके से मुँह में पकड़ा धागा, उसके बाद ऐसे पकड़ा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 ही बन लेना है, इसको हम बन बोलते हैं। इस तरीके से फिर हम यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद हमको इस तरीके से पकड़ना है धागा और फिर इस टाइप से चलाना है 1 2 3 4 इस तरीके से। आपको ये ऐसे नहीं करना है धागा, अगर आपका धागा ऐसा हो गया तो ये धागा सही नहीं पकड़ा है अपना। पहली बात तो धागा हमेशा ऐसे पकड़ना, बिल्कुल सीधा, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका टेढ़ा होता है तो आपका धागा नहीं चल रहा है, इसको सीधा रखना है। उसके बाद जितना मैंने स्पेस बताया उतना स्पेस रखना है, इस तरीके से फिर आपको चलाना है धागा। 1 2 3 4 5 अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले हमने मुँह में धागा पकड़ा, उसके बाद यहाँ से हमने टाइट किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद हमने इसको इस तरीके से हमें पकड़ना है धागे को, इस तरीके से पकड़ना है। फिर यहाँ से हमने इसको टाइट कर लिया, उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से धागा चलाना है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ आपको। इस तरीके से हमको धागा चलाना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो धागा आपका नहीं चलेगा, और अगर आपका धागा नहीं चलेगा, पकड़ोगे नहीं तो धागा नहीं चलेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना सीखने का। ये 40 नंबर का थ्रेड है, इस तरीके से आपने पकड़ा मुँह में। उसके बाद इसको 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद हमको इस तरीके से धागा, इस तरीके से हमारे बन जाने चाहिए। ये देखो आपको बन दिख रहे होंगे, ये हमारे बन जाने चाहिए। और इसको ऐसे बन हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए, ये हमेशा खुले हुए बन होने चाहिए, कि दिखने चाहिए कि हाँ बने हुए हैं। अगर आपके ये ऐसे हो रहे हैं, इसका मतलब आपने धागा सही से नहीं पकड़ा है। ये हमेशा खुले हुए होने चाहिए। देखो ये तुम्हारे बन गए ना, वही तो ध्यान रखना है, हमेशा इसको खुला रखना है। उसके बाद हमें इतना स्पेस रखना है, क्योंकि हम इस वाले हाथ से हम धागा से बाल को फंसाते हैं। इस तरीके से फिर हमको चलाना है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 चलो बताया था। आप लोग भी घर पर ट्राई करो। इस तरीके से हमें पकड़ना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हमको फिर 1 2 3 4 हमको इस तरीके से धागा चलाना है। इसको हमको ऐसे नहीं करना है, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये आपका रॉन्ग मेथड है। हमेशा धागा स्ट्रेट पकड़ना है और स्ट्रेट ही रखना है। और इस तरीके से हमने फिंगर में इसको ऐसे इस तरीके से हमको पकड़ना है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। और ये हाथ इस तरीके से चलना है और इसको इस तरीके से पकड़ना है और इतना स्पेस हमको रखना है। उसके बाद इस तरीके से हमको चलाना है, इस तरीके से। इस तरीके से चलाना है। समझ आया? मैं दोबारा बना। पहले हमने सबसे पहले धागा हमको
मुंह में पकड़ना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हमने इतना किया, और ये वाली छोटी वाली फिंगर हम इसको बाहर करना है, धागे के अंदर नहीं रखना है। उसके बाद हमको इस उंगली से, ये जो मैंने पकड़ी हुई थी इस वाली उंगली से हमने धागे को लपेटना है फिंगर पे, और इस तरीके से हमको पकड़ लेना है, और ये धागे को इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से धागा चलाना है, और धागे में बिल्कुल आवाज़ आनी चाहिए आपके धागे चलने में, तभी आपका धागा परफेक्ट चल रहा है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आपका धागा सही नहीं चल रहा है। ये देखो, ये छोटा हो रहा है ना, इसको थोड़ा बड़ा करो, इस तरीके से धागा चलाओ। अभी सिर्फ आपको पकड़ना सीखना है धागे को, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो आप धागा अच्छे से नहीं चला पाएंगे। जब चला नहीं पाएंगे तो आप आईब्रो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अच्छे से पकड़ना है कि हमको किस तरीके से कितना एंगल लेना है, कितना सबका एक बैलेंस होता है। अगर आप थोड़ा सा भी किधर का भी बैलेंस गया, आपका धागा नहीं चलेगा। और जैसे इस तरीके से मैंने बताया कि इस तरीके से अब इतना बैलेंस बोले तो कि यहाँ की जो इतना गैप है ना, इतना ही गैप होना चाहिए मुंह वाला। फिर हाथ का जो गैप है वो इतना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम होगा तो देखो आपका धागा ही नहीं चलेगा। चल रहा है? नहीं चलेगा ना, चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा। और अगर इसको ज़्यादा लंबा कर दोगे तो ये खींचेगा ही नहीं, और ये ज़्यादा लंबा कर दोगे तो धागा नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें तीनों का रोल है, इसमें एक का भी रोल कम नहीं है, क्योंकि सारा जो धागा है वो सबका कनेक्शन तो एक ही धागे से है ना। तो इसीलिए इस तरीके से आपको पूरी तरीके से चलाना है, इस तरीके से पकड़ना है आपको धागा, इस तरीके से सीधा, इस तरीके से सीधा पकड़ना है और इस तरीके से चलाना है।